हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम अपने जो बहुपद चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसके अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगले क्रम में हम पढ़ेंगे गुणांक के बारे में, उसकी क्या होता है गुणांक, उसका क्या यूज़ है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कहाँ से हम गुणांक फाइंड करते हैं। इस तरह की सारी जो क्वेरी है इनको हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट जो क्लास हमने लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसका डिग्री फाइंड करना बहुपद का, और बहुपद होने की क्या क्या कंडीशन होती, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बहुपद है तो उसके क्या क्या कंडीशन होती हैं, इन सारे टर्म्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आज क्लास में हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट, दैट मीन्स गुणांक। गुणांक क्या होता है, ठीक है। गुणांक क्या होता है, अगर हम देखें तो गुणांक जो होता है दो शब्दों से मिलके बनता है, गुणा प्लस अंक, ठीक है। इसका मतलब है गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई ठीक है। गुणा आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अंक मतलब नंबर, ठीक है, कांस्टेंट। तो हम लोग गुणांक ये कह सकते हैं, गुणांक एक ऐसा अंक, एक ऐसा नंबर होता है जो किसी अचर राशि, किसी चर राशि, किसी वेरिएबल के साथ गुणा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 4x। 4x में अगर हम बोलें किसका गुणांक फाइंड करो, तो किसका गुणांक, सवाल सबसे पहले आता है गुणांक फाइंड करो तो किसका गुणांक, तो यहाँ किसका गुणांक निकलेगा, x का गुणांक निकलेगा। क्योंकि गुणांक जो होता है वो होता है कांस्टेंट नंबर, एक नंबर होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट जो गुणांक, और ये जो होते हैं ये वेरिएबल, गुणांक वेरिएबल को निकाला जाएगा। तो आपका अगर हम x का गुणांक फाइंड करेंगे तो इसका गुणांक क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 इंटू एक्स है। तो 4 क्या है, इसके साथ किस फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसलिए ये इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। अगर आप बड़े क्वेश्चन में देखें तो बड़े क्वेश्चन में आप कह सकते हैं जैसे 7x² प्लस 9x³ प्लस 4x प्लस 9, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें पूछ लिया कि गुणांक का, किसका गुणांक, पहले मान लिया पूछ लिया x² का गुणांक क्या होगा, तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे पॉलिनोमियल में x² है कहाँ, x² कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसके साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है, 7, तो x² का गुणांक क्या होगा, 7। अब बोल दिया x³ का गुणांक निकालो, तो x³ कहाँ है आपका, यहाँ है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 9। तो x³ का, ये आपका x² का गुणांक है, ये आपका x³ का गुणांक है। अगर बोल दिया केवल x का गुणांक बताइए, तो x गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक 4 होगा। ये आपका x का गुणांक है। क्लियर, यहाँ आपको समझ में आ गया कि जो गुणांक होता है वो एक चर राशि के साथ एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में आपका हमने पहला क्वेश्चन करवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि जो दिया गया बहुपद है, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन बहुपद में से x² का गुणांक क्या होगा, किसका, x² का गुणांक क्या होगा। अब x² सबसे पहले सर्च करते हैं। देखिए पहला बहुपद है, पहले बहुपद में x² क्या है आपका, यहाँ पर है, बीच में है। तो देखिए x² जहाँ लिखा है उसके सामने क्या है आपका, प्लस साइन है। प्लस साइन के बाद कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चर राशि के साथ अगर कोई नंबर आपको शो ऑफ नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, हमेशा 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर इसका कोफिशिएंट मतलब गुणांक इसका क्या होगा, आपका 1 होगा। एक मिनट, अगेन
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए साइन ध्यान दीजिए, साइन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 के साथ साइन क्या बन रही है आपकी, माइनस साइन बन रही है। हमने अभी बताया कि वो अपने साइन के साथ रहेगा, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा आपका, -1। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ आपका जुड़ा है π/2, वो भी प्लस साइन के साथ, तो इसका कोफिशिएंट होगा आपका π/2। अगेन लास्ट क्वेश्चन, √2x - 1, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसने गुणांक पूछा था एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं है ये ही नहीं है, लेकिन हमको बताना है कि बहुपद, यहाँ पर इस बहुपद में हमको गुणांक फाइंड करना है। तो बहुपद में गुणांक इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं, इस तरीके से ऐड करना है कि इस बहुपद में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कैलकुलेशन के बाद। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं 0, किसी के साथ अगर 0 जोड़ ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी, नो चेंज कंडीशन में रहेगा। अगर हम इसके साथ 0 ऐड करते हैं तो 0 ऐड किया, अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं, × x⁻², क्योंकि 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे वो क्या रिप्लाई कर देगा आपको, 0 रिप्लाई कर देगा। इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। इसकी जब पूरी वैल्यू 0 हो जा रही है और इसके प्लस कर रहे हैं 0 के साथ, तो इसके इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं इस बहुपद में कि √2x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, √2x - 1 प्लस 0x²। तो अब इसका कोफिशिएंट आप निकालिए, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगी, x² आपका यहाँ है, इसके साथ क्या जुड़ा है आपका, 0 गुणांक जुड़ा है, तो इसका आपका गुणांक क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा है 35 घात का एक पदीय बहुपद बनाना है और 35 घात का द्विपदीय बहुपद बनाना है और 100 घात का एक पदीय बहुपद बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं, पर ध्यान इतना देना है कि जो पहला बहुपद बनेगा, जो उसमें 35 यूज होगा, 35 यूज होगा, वो आपका द्विपद का घात होना चाहिए, द्विपद का बहुपद होना चाहिए, जिसमें 2 पद होने चाहिए और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और सेकंड वाला जो आपका बहुपद बनेगा, जिसमें घात उसकी 100 होनी चाहिए और एक ही सिंगल पद उसमें होना चाहिए। तो पहला वाला जो 35, जिसमें 35 बोला है, उसके लिए हम सिंपल से कुछ भी बना सकते हैं कि जैसे 5x⁻35 - 9 लिख सकते हैं। कैसे, आपका देखिए ये एक पद है, ये 2 पद है, द्विपदी हो गया, 2 पद हो गया। अब बोला है उसकी जो घात होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, 35। तो डिग्री का डेफिनेशन आप पढ़े हो ना कि बहुपद का जो आपके बहुपद जो दिया रहेगा, उसके चर राशि का जो मैक्सिमम हाईएस्ट महत्तम घात होती है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। इसमें से आपका महत्तम घात क्या हो जाएगा, चर राशि एक ही है, ये है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 35। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि आपको ऐसा बहुपद बनाना है जिसकी घात आपकी 100 होनी चाहिए, लेकिन एक पदीय बहुपद होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक पदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद में आप सिंपल सा इसमें भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 3y⁻100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है ना कि इक्वेशन आपका जो बहुपद होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, ये आपका चर राशि, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि पद कितना होना चाहिए, इसमें आपके 2 पद होने चाहिए और घात आपकी 35 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में दिया है कि पद आपके 1 होने चाहिए और घात आपके 100 होने चाहिए। यहाँ देखिए एक ही पद है और घात इसकी क्या है, 100 है। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। आप इसकी जगह पे 7z⁻100 लिख सकते हैं, √2
x की पावर 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका पद ध्यान दीजिएगा कि एक पद होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा है दिए गए बहुपद में घात फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करना है, डिग्री कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, डिग्री का डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए कि डिग्री जो होती है, घात जो होती है किसी बहुपद का, वह नंबर होता है जो उस बहुपद के चर राशि की सबसे महत्तम घात होती है। ध्यान दीजिएगा, चर राशि के सबसे महत्तम घात। यहाँ पे चर राशि आपकी 3 जगह पे दी है, x है लेकिन 3 प्लेस पे दी है, 3 पद में, यहाँ भी x दिया, यहाँ भी x दिया, यहाँ भी x दिया, लेकिन यहाँ के x वाले का आपका घात कितना है, 1 पावर, घात जो थी वो पावर कहलाती है ना, और यहाँ वाले x का पावर कितना है 2, और यहाँ वाले x का पावर कितना है 3, 1 2 3, इसमें मैक्सिमम क्या हो रहा है आपका 3 हो रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी निकलेगी 3। अगला क्वेश्चन 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका एक ही दिया है चर राशि, इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका 2। वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ पे देखिए t दिया है, t की पावर कितना होगा 1 होगा, कुछ नहीं दिया इसका मतलब 1 होगा, तो इसकी भी डिग्री आपकी वही हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ओनली 3, आपको बताया गया है ना कि कोई भी आपका जो नंबर होता है, सिंपल सा अचर राशि जो होती है वो भी अपने आप में एक बहुपद होती है, लेकिन हम इसमें बोल रहे हैं कि इसका घात, इसका पावर फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे पावर कहाँ दिख रहा है आपको, तो पावर यहाँ पे शो ऑफ नहीं हो रहा है, तो आप पावर कैसे कर सकते हैं, थ्री इंटू थ्री के साथ हम एक अचर राशि ले सकते हैं, 3 के साथ क्या ले सकते हैं, एक चर राशि ले सकते हैं, तो चर राशि होगी उसकी पावर 0 कर सकते हैं, चर राशि की पावर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, क्योंकि एक मिनट आप इसको इस तरीके से क्लियर समझिए कि 3 को आप क्या लिख सकते, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम पुट कर सकते हैं x की पावर 0, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, तो ये क्या हो सकता है 3x 0, दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री आपकी क्या निकल जाएगी 0। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का कि जिसमें आपके कुछ बहुपद दिए हुए हैं, इन बहुपद में आपको पता करना है कौन सा रेखीय बहुपद है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। रेखीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसके सिर्फ एक घात होता है, कल हम लोग पढ़े थे ना एक घाती, जिसमें से मतलब इनके जो एक त्रिघाती द्विघाती जिनके जितने घात रहेंगे, जो मैक्सिमम घात होता है उसी से इसका नामकरण किया गया है। तो रेखीय जो होता है वो सिंगल एक घात वाला होता है। तो आप क्वेश्चन के थ्रू आप इसको एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम जो चर राशि है उसकी कितनी घात गई है, मैक्सिमम उसकी डिग्री क्या है। सिंपल सा डिग्री फाइंड कर लीजिए। इसकी डिग्री क्या है आपका स्क्वायर, 2 डिग्री है, स्क्वायर है, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद। बस यहाँ पे आप घात चेक कर लीजिए, जो आपका मैक्सिमम घात जाएगा, यहाँ पे आपका मैक्सिमम 2 जा रहा है तो द्विघाती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस x की पावर 3, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी जा रही है 3 मतलब आपका त्रिघाती। अब इसमें देखिए आपके पद तो 3 दिए, 1 2 3 पद 3 दिए, लेकिन हमको चेक करना है घात। इसमें घात कितनी है आपका, वहां पे यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, ये वाला घात क्या है आपका स्क्वायर, दैट मीन्स 2, दैट मीन्स इसका आपका जाएगा द्विघाती बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में 1 प्लस x की आपकी क्या है एक घात, तो यही आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो होता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका एक सिंगल दिख रहा है, t है, t के ऊपर एक ही घात है, ये भी आपको कहलाएगा
रैखिक बहुपद। लास्ट सॉरी एक और क्वेश्चन है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अपने आप में भी एक बहुपद है, तो आर स्क्वायर में आपके 2 घात 2 दिख रहा है, तो ये भी आपका लास्ट 7x की पावर 3, x की पावर 3 मतलब जिसमें आपके 3 घात हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें आपके पूछा था कि कौन कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। तो घात मतलब क्वेश्चन में ही आधा हिंट दे दिया है कि आपको इसमें ध्यान देना है कि घात कितनी है, पावर कितना है इस बहुपद में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, द्विघात। x माइनस एक्स की पावर 3, पावर कितनी आएगी मैक्सिमम इसकी 3 आ रही है, तो क्या हो रहा है आपका त्रिघाती बहुपद। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर देखो y में भी तो घात है लेकिन हमको मैक्सिमम घात चेक करनी है, तो क्या आ रही है वाई स्क्वायर 4, तो आपको कितना आएगा द्विघात बहुपद। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स पे क्या आपका एक घात है, एक घात को हमने नाम दिया है रैखिक बहुपद कहा जाता है। 3t, t पे क्या है आपका 1 घात है, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद। आर स्क्वायर स्क्वायर 2 दैट मीन्स द्विघाती बहुपद। 7x की पावर 3 दैट मीन्स त्रिघाती बहुपद। देखिए अगला टॉपिक आपका है इसी चैप्टर में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। मतलब एक जो बहुपद आपका व्यंजक दिया है उसको हम समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हमको उस बहुपद को सॉल्व करके उसका शून्यक फाइंड करना, मतलब उसमें हम उस बहुपद में उसमें एक चर की ऐसी कौन सी राशि रख दे कि उसका सॉल्यूशन पूरा सॉल्व हो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तो जिस नंबर का हम लोग रख के उसको सॉल्व करते तो वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। बहुपद के शून्यक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग लेते हैं x माइनस 1, ये एक बहुपद है, x माइनस 1 क्या है, बहुपद है। अब हम लोग इसको अगर बहुपद के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू x माइनस 1, px x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब x का हम लोग ऐसा कौन सा नंबर पुट करें, x की जगह पे हम लोग ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अगर ये 0 होगा तो वही जो नंबर होगा वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो हम लोग रख के देखते हैं कि x की वैल्यू क्या रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखते हैं, p ऑफ 0 हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 0 रखना है। तो 0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1, ये आपका तो यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है तो ये इसका शून्यक नहीं कहलाएगा। अब x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, दैट मीन्स p ऑफ 1, x की जगह पे क्या रखेंगे 1, 1 माइनस 1 क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, दैट मीन्स p ऑफ 1 जो होगा वो 0 आपका सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 का शून्यक क्या कहलाएगा, 1 जो होगा x माइनस 1 का शून्यक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग x की वैल्यू 1 रख रहे थे तो वो सॉल्व होकर क्या जा रही थी, 0। अब देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि हमको, ये तो छोटा सा इक्वेशन था, बड़ा इक्वेशन दे दिया जिसमें बहुत सारे आपके वेरिएबल हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, तब कैसे फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू कितने बार हम लोग 1 2 3 4 5 कितना रखेंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे हमने क्या किया, जो व्यंजक दिया था, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था उसी को सॉल्व करके वहां पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं। फाइनली हम लोग x की वैल्यू तो रख रहे हैं ना, वो हम अपने एज्यूम करके रख रहे हैं, उसको हम सोच के रख रहे हैं, इसको एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं ये रख देंगे तो 0 हो जाएगा, ये रख देंगे तो 0 हो जाएगा। बेटर देन हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे एक हम बहुपद है 7x माइनस
4x माइनस 2। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कौन रखेगा, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं कि इसका शून्यक जो है इसको क्या लेते हैं, 0 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। जब इक्वल टू 0 4x माइनस 2 इज इक्वल टू अगर 0 मान लेंगे, अगर इसको 0 मान लेंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इस साइड 0 की साइड जा रही है, साइन इक्वल साइन की साइड जा रही है, तो -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, +2 हो जा रहा है। और x, हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, ना ही कोई नंबर इसके साथ प्लस माइनस में होना चाहिए। सारा नंबर, सारा जो गुणांक रहेगा सब हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x रहना चाहिए। ये आपका ये 2 हो गया, ये इनटू है क्योंकि हम इक्वल साइन के उस पार जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अगर हम इक्वल साइन के उस साइड जा रहे हैं तो आपका इंटू 4 इधर आ क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब देखिए हमने x की वैल्यू 1/2 निकाल लिया। अब हम यहाँ पे रख के देखते हैं p ऑफ 1/2। p ऑफ 1/2 देखिए 4 × 1/2, क्योंकि x की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2 माइनस 2। अब सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट्स मीन 2 - 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स p 1/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/2 जो रहेगा वो 4x माइनस 2 का क्या है, शून्यक है। क्लियर, सिंपल सा है कि हमको वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसको उसमें पुट करने पे, उस व्यंजक में, उस अलजेब्रिक व्यंजक में जब हम उसको रखेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसकी वैल्यू सॉल्व होके 0 आनी चाहिए। अब देखिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्या दिया है, एक अब हमको क्या दे दिया है, बहुपद दे दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है और इसमें हमको बोला है बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसको सॉल्व करना, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है और उसका मान ज्ञात करना, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है कि एक बार x की वैल्यू 0 होगी, एक बार x की वैल्यू -1 होगी, एक बार x की वैल्यू क्या होगी, एक बार x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस व्यंजक को एक बहुपद के, प्रॉपर बहुपद के फॉर्म में लिख सकते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमको क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे p ऑफ 0 हो जाएगा 5 × 0 माइनस इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3। अब देखिए 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, और 0 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 0 आ जाएगा। लेकिन एक स्टेप सॉल्व करके हम दिखा देते हैं आपको। तो फाइनली p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब जो आपका ये बहुपद दिया था, इस बहुपद में 0 पे, इस बहुपद का 0 पर x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, आपका 3 आएगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू दिया आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू -1। x की तरफ क्या रख रहे हैं हम, -1। दैट मीन p ऑफ -1 आ जाएगा आपको यहाँ पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 × -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए प्लस माइनस का इंटू क्या होता है, माइनस होता है। मतलब आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, लेकिन एक बार समझा देते हैं कि 5 × -1 नंबर इंटू होके तो 5 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस की तरह आपका माइनस आ रहा है। इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5, और यहाँ पे आपका 4 × 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर है। इसका मतलब
-1 का स्क्वायर मतलब है -1 इंटू -1, 1 इंटू होके तो 1 आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस इंटू क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। साइन एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग कि कौन सा साइन किसके साथ प्लस इंटू होने पे क्या आंसर रहता है। सिंपल सा है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस माइनस होगा। जब सेम सेम साइन होगा, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, जब सेम सेम साइन होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर एक साइन प्लस और एक साइन माइनस हो जाएगा, या फिर माइनस इंटू प्लस होए या फिर प्लस इंटू माइनस होए, तो उसका फाइनल रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा, +3। अब देखिए -5 -4 +3, तो इन दोनों को प्लस कर देते क्या आ जाएगा आपका, -9 + 3, -9 + 3 कितना होगा आपका 6। अब चेक करना है कि यहाँ पर साइन क्या होनी चाहिए। साइन देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब दोनों नंबर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 9 में 3 माइनस किए तो 6 आया। साइन किसकी रहेगी, जो नंबर सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे नंबर कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो -6। तो P ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है, -6। अगर हम लोग P की वैल्यू यही सेम इक्वेशन में, सेम व्यंजन में अगर हम P की वैल्यू -1 रखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, -6। अगेन x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 2 रख देते हैं। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो P ऑफ 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 -4 2 की पावर 2 + 3। अब देखिए 5 इंटू 2 4 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 + 3। ठीक है, 4 4 जा 16। अब देखिए इसको हम एक काम करते हैं, पहले प्लस प्लस वाली वैल्यू जोड़ लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो आपका 13 - 16 दैट मीन्स 3, और बड़े साइन के सामने, बड़े नंबर सामने क्या है, माइनस, मतलब माइनस। तो P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, -3। क्लियर। देखिए हमारे पास बहुपद एक ही था, लेकिन कंडीशन 3 थी। पहले कंडीशन में x की वैल्यू 0 रखनी थी, दूसरी कंडीशन में x की वैल्यू -1 रखे, तीसरी कंडीशन में x की वैल्यू 2 रखे, और उस कंडीशन के हिसाब से आंसर भी अलग आया। पहले कंडीशन में जो बहुपद था उसका वैल्यू कितना है, 3 आया। दूसरी कंडीशन में p का जब माइनस रखे उसका वैल्यू कितना है, -6। तीसरी में जब p की वैल्यू 2 रखे तो क्या है आपका, उसका आंसर आया आपका -3। चलिए इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन दिया है, जैसे हम लोग इसके पहले सॉल्व किए ना, सेम वही पैटर्न है। बस यहाँ पे दे दिया है कि कुछ आपके 4 बहुपद दिए हैं, जिसमें से मैं दो सॉल्व करा रही हूँ, 2 आप अपने सॉल्व कीजिएगा। कि अगर दिया है P ऑफ x = x - 1 इंटू x + 1, ठीक है, ये दिया है। हमें इसमें P ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है, बहुपद का मान ज्ञात करना है। कंडीशन दिया है आपका P0, P1 और P2, ठीक है। वहां पे आपको डायरेक्ट दे दिया था x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू एक बार क्या रखना है, x की वैल्यू एक बार आपका 0 रखना था, x की वैल्यू एक बार 1, x की वैल्यू एक बार 2। यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग दे दिया है। सेम वही है, आपका यहाँ पे भी वेरिएबल का ही वैल्यू रखना है। इसमें आपका p इसलिए लिख के दे दिया है क्योंकि किसी में आपके यहाँ पे, खैर मैंने दोनों क्वेश्चन x का ले लिया है, लेकिन इसकी एक और क्वेश्चन है जिसमें p ऑफ y लिख के दिया है, ठीक है। P ऑफ y मतलब यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, उसने y ले लिया, इसलिए यहाँ पे x = करके नहीं दिया, उसने क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया। फंक्शन दे दिया मतलब आपका यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, ये वेरिएबल की वैल्यू एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना। अब वो चाहे इस कंडीशन में रहेगा तो x के लिए 0 यूज होगा, इस कंडीशन में रहेगा तो y के लिए 0 होगा। चलिए हम तीनों को सॉल्व करवा देंगे आपके। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखिए पहले कंडीशन में क्या है, P ऑफ 0 मतलब
पी जहाँ पे x रखा है वहाँ पे अब क्या रखना है, 0। देखिए पी ऑफ 0 मतलब यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या रखा है, 0 रखा है। तो देखिए x की जगह पे क्या रखें, 0 रखें। तो ये आपका -1, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि 0 साथ प्लस माइनस करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। ये माइनस यहाँ का आ गया, तो ये क्या आ रहा है आपका -1। पी ऑफ 0 यहाँ पे क्या आ रहा है, -1। अब पी ऑफ 1 लेते हैं, मतलब पी एक्स की जगह पे क्या रखना है आपको, 1 रखना है। तो ये आपका आ जाएगा 1 -1 1 + 1। देखिए x की जगह पे क्या रखे, 1, x की जगह पे क्या रखे, 1। 1 - 1 0। अब इसके साथ कुछ भी लो, इनटू में आपका कुछ भी आ जाए वो क्या रिप्लाई कर देगा, 0। दैट मीन्स पी ऑफ 1 की वैल्यू इस कंडीशन में, जब ये आपके बहुपद हो रहा है, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0। अब आखिरी लेते हैं पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 मतलब यहाँ पे क्या रखना है आपको, 2 रखना है। तो 2 - 1 2 + 1, ये कितना आपका 1 हो जा रहा है, इंटू 3, दैट मीन 3। देखिए पी ऑफ 1 की वैल्यू 0, पी ऑफ 0 की वैल्यू -1 और पी ऑफ 2 की वैल्यू 3। ये किस कंडीशन में आ रहा है, जब हमारा क्वेश्चन ये हो रहा है। अब यहीं पे हम इसके लिए देखते हैं, पी ऑफ x = x की पावर 3। तो यहाँ हम पहले रखेंगे पी ऑफ 0, पी ऑफ 0, पी के x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। देखिए कंडीशन सेम है, क्वेश्चन बदल रहा है। और इसके पहले वाले में क्वेश्चन सेम था, कंडीशन बदल रहा था। तो यहाँ पे 0 की पावर 3, कोई वैल्यू मतलब नहीं है, 0 ही आएगा। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0। सेकेंड कंडीशन पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 मतलब x की पावर 1 की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 है तो 1 की पावर 3। तो पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है आपकी, 1, क्योंकि 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, वो रिप्लाई क्या करता है, 1 करेगा। थर्ड कंडीशन है आपकी पी ऑफ 2, मतलब p की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो x की पावर 3 दिया है, दैट मीन 2 की पावर 3, क्योंकि x जब भाई हम 2 पुट कर रहे हैं ना, तो आपका देखिए 2 पावर 3 दैट मीन्स 2 × 2 × 2। इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 8। ठीक है। यहाँ पे आपका जब हमने यहाँ पे पी ऑफ 0 रखा तो -1 आया, लेकिन यहाँ पे रखे पी ऑफ 0 तो 0 आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होता है 3.2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कि मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखी हूँ, आप लोग बुक में पूरा देख लेंगे उसको, कि बहुपद दिया हुआ है और बहुपद के साथ कुछ x की वेरिएबल की कुछ वैल्यू दी हुई है, उसके संगत मतलब उसको वैल्यू को हम रख के फाइंड करेंगे कि वो जो वैल्यू है वो उस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। ठीक है। तो इसमें सिंपल सा वही करना है कि आपको x की वैल्यू दी है और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें, देखो हम 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है पहले आप सॉल्व कर लेते हैं। पी ऑफ x = 5x - पाई, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग x = 4/5। x की जगह पे क्या रखते हैं, 4/5 रखते हैं। दैट मीन्स p 4/5, क्योंकि x के प्लेस पे क्या रखना है हमको, 4/5 रखना है। तो 5 × 4/5 - पाई, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 5 4 - पाई। तो p ऑफ 4/5 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 - पाई। और शून्य की कंडीशन होती है कि शून्य की जो कंडीशन होती है उसमें जब हम x की और जो वेरिएबल की जो वैल्यू हम रखते हैं तो वो सॉल्व होके जो आपका जो बहुपद होता है उसका मान हमेशा 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यह आपका, दैट मीन्स अगर आप लिखना चाहे
तो 4/5 जो है वो p ऑफ x का शून्यक नहीं है। जो हम लोग का p ऑफ x दिया है ये उसका शून्यक नहीं है। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है, हम दोनों पुट करके रखेंगे, ठीक है। पहले हम रखेंगे x इज इक्वल टू -1/√3। तो p ऑफ -1/√3, अब देखिए 3x² मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, x² है ना, तो x की जगह पे -1/√3 रखना है और उसका होल स्क्वायर -1, ठीक है। ये इसका बहुपद है। इसी में हमको x की वैल्यू एक बार 1/√3 रखना है, एक बार 2/3 रखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3। कैसे, यहाँ पे आप साइड में देख लीजिए 1/√3, हम सिर्फ √3, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको √3 का स्क्वायर आपको √3 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो होगा वो जब ब्रेक होगा तो 1 पे भी जाएगा और √3 पे भी जाएगा। तो 1 पे -1 पे जब स्क्वायर होगा तो -1 × -1 आपका +1 हो गया। लेकिन अब √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, √3 स्क्वायर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में आपको रूट की वैल्यू बताई है। रूट की वैल्यू क्या होती है, 3 की पावर 1/2 और इसका होल पावर, ऑलरेडी इसका क्या पावर है 2, तो इसको हम अगर देखेंगे तो 3 की पावर 2/2 जाए, क्योंकि ये यहाँ एक साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 3। तो √3 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ से 3 कट जाएगा 1 - 1, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 0। p ऑफ 1 - 1/√3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ आपका कि -1/√3 p ऑफ x का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि जब हमने p ऑफ x में x की वैल्यू -1/√3 रखा तो उसका मान कितना आया आपका 0 आया। अब इसका सेकंड कंडीशन हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में दिया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 1, तो x की वैल्यू पुट करना हमको 2/√3 पुट करना है। देखिए दैट मीन्स p ऑफ 2/√3, x की जब हमने 2/√3 रखा, यहाँ 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4, √3 का स्क्वायर आपका होगा 3। अभी बताया √3 को कैसे फाइंड करना है। 3 से 3 यहाँ कट गया, 4 - 1 मीन्स 3 नॉट इक्वल टू 0। p/2√3 क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 2/√3 क्या होगा px का शून्यक नहीं है। देखिए एक ही क्वेश्चन था px इज इक्वल टू 3x² - 1, इसमें 2 कंडीशन दी गई। एक कंडीशन में दी गई कि x इज इक्वल टू -1/√2। जब हमने ये वैल्यू रखी तो उसका शून्यक निकला उसका, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो वो क्या आया 0 आया, तो मतलब -1√2/3 क्या है, ये इसका शून्यक है। लेकिन जब हमने 2/√3 रखा तो उसका आंसर क्या है आपका 3 आया। इसका मतलब इस बहुपद का -1/√3 क्या है शून्यक है, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम
देखिए जो उसका पहले वाला क्वेश्चन मैं बताई थी, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें से कितने क्वेश्चन है आपके? 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन, इसमें से मैंने दो क्वेश्चन समझा दिया है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के टाइप करके छोड़ दीजिए, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें आपको क्या करना बोला है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना मतलब इसको सॉल्व करके हमको ये फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू आएगी कि जिससे उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं px = 0। हम पहले मान लेते हैं कि जो बहुपद है उसका शून्य हमको पता है 0 है। ठीक है, तो px की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, px जगह पे हम रख देते हैं x + 5, x5 + 5 = 0। दैट मीन्स x = -5। x इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में आपका +5 है, जब उसको राइट हैंड साइड लेंगे आ जाएगा आपका -5। तो यही इसका शून्य कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से -5 जो है वो px का शून्यक है। या फिर आप लिख सकते हैं, देखो अगर हम x के जगह पे -5 रखेंगे तो 0 आएगा। शून्य का यही कंडीशन है ना कि अगर हम बहुपद जो होता है, बहुपद का जो मान होता है वो 0 आ जाना चाहिए। हमको शून्य फाइंड करना था, हम अलग अलग मान क्यों रखे, इससे अच्छा हम पहले मान लेते हैं कि px = 0 है, मतलब वो शून्य, उसका शून्य हमको पता है, तो हम px की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। अगर आपको रीचेक करना है तो रीचेक करके देख लीजिए कि हम p की जगह, x की जगह पे क्या रखते हैं, -5 रखते हैं। तो देखिए x की जगह पे क्या होगा, -5 + 5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि इसका बहुपद क्या है, इस बहुपद का शून्य क्या है, -5। इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ भी वही मान लेते हैं, लेट px = 0, तो 3x - 2 = 0, 3x = +2। यहाँ पे आपका समीकरण सॉल्व करने आपको आना चाहिए कि साइन के लेफ्ट साइड से राइट साइड कोई चीज जाएगा तो उसका साइन क्या चेंज होगा, राइट से लेफ्ट में आएगा उसका साइन क्या होगा। तो x = क्या होगा, 2/3, क्योंकि यहाँ पे ये इनटू में है, इस साइड आएगा किस में आएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसका शून्य क्या है, 2/3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 जो है वो px का शून्यक है। आप px की जगह पे इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2/3 जो है वो 3x - 2 बहुपद का शून्यक, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें देखो नंबर्स नहीं दिया, इसमें ABCD दिया है, लेकिन इसमें कंडीशन बता दिया C ≠ 0, C कभी 0 नहीं होगा, और C and D आर रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब आपका वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी संख्या नहीं है। तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेट, यहाँ भी मान लेते हैं px = 0, यहाँ px की वैल्यू रखते हैं cx + d = 0। तो cx = क्या होगा आपका, -d, क्योंकि यहाँ +d इधर क्या हो जाएगा आपका -d, x = -d/c। सेम हियर, यहाँ पे भी होगा -d/c, जो होगा वो px का क्या होगा, शून्यक है। क्लियर। अब इसी तरीके से इसके जो बाकी की क्वेश्चन हैं, आप उसको इसी तरीके से px = 0 मान के आप उसके जो क्या बोलते हैं समीकरण बनेगा, ये एक तरीके, ये समीकरण होता है। समीकरण जो बनेगा उसका आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जो x की वैल्यू होगा, जो वहाँ x y जो भी रहेगा, जो वहाँ के वेरिएबल चर राशि की जो वैल्यू होगी वही उस बहुपद का शून्यक होगा। क्लियर। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होता है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। नमस्कार।